यहाँ क्या बिहार में गुंडाराज है? क्या बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, या फिर सरकार ने अपराधियों को पनाह दे रखा है? ये सभी सवाल इसलिए हैं, इन दिनों बिहार में क्राइम पर बवाल मचा हुआ है। सत्ता में काबिज आरजेडी भी मानती है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इन सबसे यही लगता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। विपक्ष ने भी सरकार को क्राइम पर जमकर घेरा है। तो नीतीश कुमार पर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार में गुंडों की सरकार चलाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। बिहार में जंगल राज की स्थिति है, सरकार गुंडों को संरक्षण देती है। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी के आने से क्राइम बढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं आम दिन हो रही है, दानापुर में देखे, बस में बैठी हुई बच्ची को अपहरण करने का प्रयास और छेड़खानी, कितनी बड़ी बात है। गांव से लेकर बिहार की राजधानी तक उठाकर देखे तो अपराधियों का बोलबाला हो गया है। रोज बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, रोज बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में। सीएम बनते हैं तो बदले वाला दौर वापस आ जाएगा। अरे इस सवाल का जवाब तो गांव में बिहार की जनता से पूछ लीजिए। गांव में जाकर के पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कि लोग क्या इसमें हमसे क्या कहा। आए दिन क्राइम की खबरें आ रही हैं, चाहे राजधानी हो या फिर बिहार के अन्य जिले। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, सियासत जमकर हो रही है। बिहार की जनता इस बात की गवाही दे सकती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर बिहार को उस दौर से बाहर निकाला, बिहार में कानून का राज स्थापित किया, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ, जहां हर किसी को अपना काम करने की आजादी मिली। न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए बकवासपूर्ण बातें करते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पर भरोसा बिहार की जनता ने जताया है और वो जनता के लिए जिम्मेदार है, उनको जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार जनता की सरकार है और ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार आई है। बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। कुछ अगर बयानवीर बयान दे रहे हैं तो उसका जनता कोई नोटिस सुध नहीं ले रही है। इसलिए ये सरकार ही बनी है काम करने के लिए। काम पर ध्यान दिया जा रहा है, बयानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका बिहार में खाता खुलना मुश्किल है। आजकल उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान, ऐसे पहले से सुधाकर सिंह जी का बयान, ये महागठबंधन के नेताओं का बयान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह, आरएसएस की तरह और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े बोले नेता हैं, बड़बोले नेता की तरह बयान दे रहे हैं। अगर महागठबंधन में रह के अपने ही नेता के खिलाफ ऐसी बयान दे रहे हैं जो यथार्थ नहीं है। सबको पता है कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के तमाम नेता मिलकर बेहतर से इस प्रदेश को और सरकार को चला रहा है। ऐसे स्थिति में अपने नेताओं पे ही आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने आप को किनारा कर लेते। हत्याएं, अपहरण, लूट की घटनाएं बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नेता है महागठबंधन के, वो कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो किसी को मंत्री की कुर्सी चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो किसी को प्रधानमंत्री की जुगत बिठानी है।
इन सब के चक्कर में फंसकर बिहार की जनता पूरी तरह से पीस रही है। बिहार में अराजक की स्थिति पैदा हो गई है। जितने भी अभी कत्ल हो रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग शराब पी के मर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पूरा गुंडा राज आ चुका है। और अगर तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी मानते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो पूरा ही जंगल राज लौट के आ जाएगा जो पहले कभी था। और हमारे नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर जब उनकी हत्या का मामला का साजिश का खुलासा हुआ, तो ये सुन के अपने आप में ही बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब गृह मंत्री ही सेफ नहीं है इस राज्य में, तो फिर आम जनता का क्या होगा। और जहां तक बात रही सरकार की, तो सरकार की इसमें कुछ कमियों को लेकर देखना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा से कुछ भी समाधान हासिल नहीं हो पाया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं महागठबंधन की सरकार पर, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों पर नजर डालें या फिर ये कहें कि विरोधी जिस तरीके से आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब से ये महागठबंधन की सरकार सामने आई है, तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। क्या वाकई ये एक बेहतरीन एजेंडा है विरोधियों के लिए और यही वजह है कि अब वो उसको भुनाने में लगे हैं, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सफल नहीं हो पा रही है क्राइम को कम करने में? देखिए प्रीति, अगर विपक्ष अपनी भूमिका को सकारात्मक ढंग से निभाती है और जो कमियां खामियां हैं उसको उजागर करती है, तो ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है और इससे सरकार भी सबक लेती है और निश्चित तौर पे इसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको वो बदलते हुए देर नहीं लगाते और जब जहाँ पे हो और जिस तरीके से जो बातें सूट करती हो उस तरीके से बयान देते हैं। और कई लोग तो ऐसे लोग भी राजनीति में आ जाते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बहरहाल जो विधि व्यवस्था की बात है, इसको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है और पिछले अगर कुछ महीनों की बात देखेंगे तो कई ऐसे मसले आए हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष यदि अपने मुद्दे पर अगर कंसंट्रेट करे तो बात ज़्यादा मजबूती के साथ रखी जाएगी। लेकिन बयान में जिस तरीके से अपने निहित स्वार्थ वाले या फिर स्थानीय स्तर पे जो उनके प्रभाव की बातें हैं उनको वो जोड़ते हैं, तो फिर जो मुख्य मुद्दा है वो गौण हो जाता है, शिथिल हो जाता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पिछले दरवाजे से राजनीति करना या तमाम बातों को कहना, ऐसी बातें जो है अब बीजेपी के जो लोग हैं या जिनके नेतृत्व में इतने वर्षों तक काम करते रहे, वो भी उसी तरीके से परिषद से चुनकर आते रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर इतने वर्षों तक, 15-17 वर्षों तक आप जिनके साथ काम किए हैं, तो क्या आज ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि किन के नेतृत्व में और कैसे लोग के साथ आप इतने समय तक रहे हैं? तो कई सारी बातें हैं। लेकिन विधि व्यवस्था की जो बात है, निश्चित तौर पे जो 2005 से 10 के बीच में बिहार में देखने को मिला था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यहाँ पे कायम किया था राज्य और जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दिखी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां खामियां, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों या फिर अभी महागठबंधन के साथ रहे हों, इसमें दिखती रही है कि जो एक नियंत्रण था उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और विपक्ष जो है विधि व्यवस्था की बातों को लगातार उठा रहा है और साथ ही साथ पक्ष जो है अपने तरीके से बातों को रख रहा है। लेकिन कई ऐसे जो घटक दल के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें देखना होगा कि कहाँ पे क्या कुछ वस्तु स्थिति है या कहीं कोई बात अगर कह रहा है जो पार्टी लाइन या गठबंधन की लाइन से अलग हट के है, तो उसके क्या मायने हैं। चूंकि राजनीति में कई सारी बातें जो है वो आगे, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अगर अब तक हम नजर डालें, विरोधियों को कहीं ना कहीं मौका इसलिए भी मिला है, जैसे ही सरकार बनती है तमाम मंत्रियों पर आरोप की जो बौछार है वो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अब जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के जब लोग बागी होते हुए नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि गुंडाराज बिहार में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें, बाहर के राज्यों के लोग भी सीधा प्रहार बिहार पर करते हुए नजर आते हैं। देखिए कई सारी बातें हैं इसमें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से जो बातें निकल कर आई थी, चाहे वो जेडीयू के अंदर की जो राजनीतिक गतिविधियां हो या फिर उठापटक हो बयानबाजी को लेकर या फिर महागठबंधन की हो, तो इसको लेकर भी विपक्ष जो है निशाना साध रहा है कि जो राजनीतिक जो स्थिति है वो अस्थिर है। इसकी वजह से प्रशासनिक जो अमले हैं वो इन बातों को दरकिनार कर रहे हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अपराध की घटना हो रही है। तो कई तरीके से विपक्ष जो है अपनी बातों को रखते हुए सरकार को इस मसले पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर जो महागठबंधन के लोग हैं या फिर सरकार में शामिल लोग हैं वो अपने आप को विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए
कानून अपना काम करेगी, जैसे जुमले जो हर ऐसे मौके पर कहे जाते हैं उस तरीके से कह के अपने बचाव कर रहे हैं। तो एक विधि व्यवस्था की बात निश्चित तौर पे होती है, जिसका असर न सिर्फ स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ चाहे वो कोई भी निवेश करने की बात हो या विकास की गति को तेजी देने की बात हो या कोई भी सभ्य समाज में विधि व्यवस्था जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और विपक्ष के साथ ही साथ कुछ सहभागी जो लोग हैं वो भी इस तरीके से अब सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस पर अब देखना है कि किस तरीके से आगे बात निकलकर राजनीतिक आती है या फिर नियंत्रण जो है इसको लेकर। हालांकि हर जगह पे जो समीक्षा हुई है समाधान यात्रा के क्रम में, वहाँ पे प्रशासन के लोगों के साथ बैठकें हुई हैं, लेकिन अब उसका कितना प्रभाव होता है और क्या कुछ असर दिखता है ये कुछ और आने वाले दिनों में सामने निकल कर आएगा। तो एक आध सप्ताह और इसमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से उनके जो कल समाधान यात्रा खत्म हुआ है तो उसका प्रभाव जो समीक्षा है स्थानीय स्तर पर जिला में पदाधिकारियों के साथ उसकी क्या परिणति होती है ये देखने की बात होगी। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि अब इस मुद्दे को लेकर भी सियासत हो रही है, चूंकि सीधे तौर पर विरोधियों की ओर से, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो क्राइम का ग्राफ है बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में गुंडों की सरकार चलाते हैं नीतीश कुमार। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से ये बयान दिया है, सरकार गुंडों को संरक्षण देती है। नित्यानंद राय का ये बयान सामने आया है। तो अब घमासान जारी है। चलिए भागलपुर की बात करेंगे, जहां पर कलयुगी भाई ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर बहन की